कक्षा 9 विज्ञान यूपी बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस कक्षा 9 विज्ञान में पार्ट नंबर 5 है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का जीवन की मौलिक इकाई। ठीक है, तो ये लगभग टॉपिक एंड होने वाला है और एक दो लैंग्वेज और बाकी, बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है। ठीक है, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स करा दिए जाएंगे। रसधानियाँ हो चुका था इससे पहली वीडियोस में। आज हम बात करने हैं कोशिका विभाजन की। कोशिका विभाजन क्या होता है? ठीक है, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन क्या होता है या कैसे होता है? जीवधारियों में, जो भी जीवधारी होते हैं, जीवधारियों में वृद्धि होती है ना। वृद्धि हेतु नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिससे कुछ कोशिकाएं टूटती रहती हैं, यानी कि जो पुरानी कोशिकाएं हैं या मृत हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, उनको मृत कोशिकाएं कहते हैं। और कुछ नई कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है। ठीक है, जैसे शरीर की वृद्धि होते हैं, आदमी बच्चा छोटा है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते काफ़ी बड़ा हो जाता है। कैसे होता है? कोशिका के निर्माण के कारण कोशिकाएं बढ़ती चली जाती हैं और वृद्धि होती चली जाती है। जीवधारी में जैसे पेड़ पौधे हैं, वो भी एक टाइप की जीवधारी हैं, उनमें भी वृद्धि होती है, यानी कोशिकाओं के निर्माण के कारण ही कोशिका में वृद्धि होती है। जीवधारियों में वृद्धि हेतु नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, जिससे नई नई कोशिकाएं बनती हैं। और एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण होता है। ठीक है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण होता है। एक से दूसरी है और दूसरी से तीसरी, इस तरह से बढ़ती चली जाती है। तो कोशिका का निर्माण होकर वे अलग अलग हो जाती हैं। पहले तो कोशिका का निर्माण होगा और फिर वे अलग अलग हो जाती है। फिर और जो कोशिका है वो और निर्माण करती चली जाती है। उनमें से कुछ टूटती फूटती रहती हैं, है ना, कुछ डैमेज होती रहती हैं। उनको जो टूट फूट जाती है उन्हें मृत कोशिकाएं कहते हैं। और दूसरी कोशिका का निर्माण होता है और वे विभाजित हो जाती हैं। कैसी हो जाती हैं? विभाजित हो जाती हैं, यानी अलग अलग हो जाती हैं। निर्माण हो के वो अलग होती चली जाती है। इस अवस्था को कोशिका विभाजन कहते हैं। जब वे निर्माण होने के बाद विभाजित हो जाएंगी या अलग हो जाएंगी, तो इस अवस्था को क्या कहेंगे? इस अवस्था को कोशिका विभाजन कहते हैं। ठीक है, यानी कोशिका का निर्माण होना और अलग अलग हो जाना, अलग अलग में बदल जाना। ठीक है, तो सबसे पहले कोशिका का निर्माण होगा, नई नई कोशिकाएं बनेंगी और नई नई कोशिका बनने के बाद एक से दूसरी कोशिका का निर्माण होता है और वे विभाजित हो जाती हैं। विभाजित होने के पश्चात की जो क्रिया होती है, यानी विभाजन होना ही कोशिका विभाजन कहलाता है। कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है। कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है। नंबर 1, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन। नंबर 2, पूर्ण सूत्री कोशिका विभाजन। एक अर्धसूत्री होता है और दूसरा क्या होता है? पूर्ण सूत्री होता है। ठीक है, तो कुछ कोशिकाओं का विभाजन थोड़े थोड़े पार्ट में हैं, उसको अर्धसूत्री कहते हैं। सूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। पूर्ण सूत्री को हम सूत्री विभाजन भी कहते हैं। इसको कहा जाता है सूत्री विभाजन और दूसरा है अर्धसूत्री विभाजन। कोशिका के विभाजन की प्रक्रिया में अधिकांश जो विभाजन होता है वो पूर्ण सूत्री विभाजन होता है, यानी कि पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं। कुछ है एक दूसरे से जुड़ी रह जाती हैं, यानी पहली कोशिका से जुड़ी रहेंगी तो उनको हम
अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, यानी कि वो आधी होकर विभाजित होती हैं। जो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं उन्हें पूर्ण सूत्री विभाजन कहते हैं, और जो कम विभाजित होती हैं उन्हें अर्धसूत्री विभाजन कहा जाता है। इसके साथ ही आपकी लैंग्वेज ख़त्म हो गई है। अब टॉपिक में जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो हम करा देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में कराते हैं। बाकी चैप्टर ये पूरा हो जा रहा है।